महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, मानव इस संसार में क्यों आया है, कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, ये बातें मानव के लिए रहस्य बनकर रह गई हैं और तब तक रहस्य का रूप धारण करती रहेंगी जब तक हमें इनके विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती। यह तो लगभग सभी जानते हैं कि 84 लाख योनियों में से मानव योनि सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। यह मनुष्य जन्म दुर्लभ माना गया है जो कि बार बार नहीं मिलता। जैसे एक फल जब वृक्ष की टहनी से टूटकर नीचे गिर जाता है तो फिर उस टहनी पर नहीं लग सकता, ऐसे ही मानव जीवन एक मिला है। अब हमें इस जन्म की श्रेष्ठता को समझना चाहिए। ऐसा क्या है इस जन्म में जो यह सबसे अलग है? निद्रा, भोजन, भोग, भय, यह पशु मूर्ख समान। ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। सोना, भोजन करना, भयभीत होना, बच्चे पैदा करना, यह सब तो इंसान भी करते हैं और पशु भी। फिर भी मानव उनसे भिन्न है क्योंकि उसमें समझ है। इसी समझ के कारण वह इस ज्ञान को पा सकता है जिसके लिए उसे यह विशेष जन्म मिला है। मानव का मुख्य लक्ष्य है अपने मूल की पहचान करना। जैसे कि आदि ग्रंथ में लिखा है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन हरजी तेरे नाल है, गुरुमति रंग है मान। मानव तू जिस ज्योति का अंश है वह तुम्हारे साथ है, तुम उसे गुरु की कृपा से जान सकते हो। गुरु की आवश्यकता तो हमें छोटे से छोटा काम सीखने के लिए भी पड़ती है। यह ज्ञान तो बड़ी बात है। देखा जाए तो आज संसार में भक्ति तो बहुत हो रही है। लोग ईश्वर को मानते हैं और बहुत मानते हैं, परंतु उनका ढंग गलत होता जा रहा है। वे असीम और विशाल ईश्वर को, जो कि हर स्थान पर है, हर वस्तु में व्याप्त है, पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, उसे सीमित किए जा रहा है। वे इस सर्वव्यापी को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज मानव को अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं रहा। जैसे एक बार एक व्यक्ति पूरी रात ईश्वर को याद करता रहा, तभी उसे किसी ने कहा, देखो ईश्वर आ गया, वहाँ खड़ा है। तब वही व्यक्ति बोला, जो रात भर भक्ति में लगा रखा था, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? ईश्वर वहाँ कैसे आ सकता है? कहने का भाव, साधारण व्यक्ति भक्ति तो कर रहा है परंतु विश्वास पूरा नहीं। और यह बात मानते तो सभी हैं कि ईश्वर हमारे अंग संग है, हमारे पास है, परंतु समझते नहीं। यदि हम ईश्वर को हर स्थान पर मानते हैं तो फिर कभी यह क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? ईश्वर बहुत ही सूक्ष्म है, इसे देखने के लिए आत्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, परंतु आम इंसान की सोच और समझ अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँची। उनके ईश्वर के विषय में विचार ही कुछ और है। वे इस निराकार प्रभु परमात्मा को, जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ ईश्वर नहीं, और वे ईश्वर को जंगलों में ढूंढ रहे हैं या फिर ईश्वर को एक छोटी सी मूर्ति में सीमित कर लेते हैं। जब तक हमने किसी वस्तु को जाना नहीं, देखा तक नहीं, उसका ध्यान करना बहुत कठिन है। फिर ईश्वर की भक्ति तो बहुत दूर की बात है। परंतु हम ऐसे करते चले आ रहे हैं, रेखा से हटकर कुछ नहीं कर पाते, आंखें बंद करके चले जा रहे हैं। फिर मंजिल कैसे मिले? जो लोग बिना देखे भक्ति कर रहे हैं, कितने कितने वर्ष व्यतीत हो गए परंतु अब तक उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, तो हम उनके मार्ग पर चलकर कैसे पा सकते हैं? यह बात हमें समझनी होगी। यदि किसी को एक वैद्य की दवाई से आराम नहीं आता तो हमारी उसी बीमारी का इलाज वही वैद्य कैसे ठीक कर सकता है? हमें दूसरे वैद्य की तलाश करनी होगी। इसी प्रकार आत्मा का रोग लगा है, परमात्मा से बिछड़ने का, अपने मूल से दूर रहने का रोग। यदि इसका इलाज ना हो पाया तो हमें फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़कर कष्ट सहन करने पड़ेंगे। अतः मानव को यह जानना पड़ेगा, समझना होगा कि जिसे हम ईश्वर मानते हैं वह क्या है, कहाँ है, उसे जाने
जाने बिना हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परमात्मा वह परम अस्तित्व है जो जब हम नहीं थे तब भी था, आज भी है और जब हम नहीं होंगे तब भी रहेगा। गुरु नानक देव जी के अनुसार एक समय ऐसा भी था जब ना तो चांद था, ना सूर्य था, ना सितारे थे, ना दिन ना रात का सिलसिला था, ना ही धरती आकाश थे, केवल ईश्वर था। और इसी शून्य से सृष्टि की रचना हुई और फिर मानव अस्तित्व में आया। परंतु अब मानव ईश्वर के विषय में भूल चुका है, अपनी कल्पना द्वारा ईश्वर बनाकर उसकी पूजा कर रहा है, जबकि ईश्वर ना तो किसी के बनाने से बनता है और ना ही मिटाने से मिट सकता है, वह तो अटल है। गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं वह नहीं जो तुम मुझे समझ रहे हो। मेरा स्वरूप वह है जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, ना ही मैं जन्म लेता हूँ और ना ही मरता हूँ। क्या हम ऐसे ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं? अथवा नहीं, जैसे कि अकाल उस्तत में लिखा है, जमी जमा के बिरह समस्त एक जोत है, न बाध है न घाटी है, न बाध घाटी होत है। भाव जमीन और आसमान के बीच एक ऐसी ज्योति है जो कभी न बढ़ती अथवा कम नहीं होती, एक जैसी रहती है, और यही ज्योति ईश्वर है। ईश्वर का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, और इसे इसी की कृपा से पाया जा सकता है। और हम इस संसार में जो कुछ देख रहे हैं यह यहीं समाप्त हो जाएगा। एक दिन कुछ नहीं रहेगा, ना ये धरती, ना आकाश, ना हम, फिर भी ईश्वर का अस्तित्व रहेगा तथा हमें इसी अविनाशी ईश्वर की पहचान करनी है। यदि हम ईश्वर की पहचान कर इसे जान लें और इसे अंग संग मान लें तो ही हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। कर्म कांड हमें मुक्ति नहीं दिला सकते, यह तो बंधन है हमारे भक्ति के रास्ते में। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी होते हैं। भाव दोनों ही बंधन के कारण हैं। अतः इन कर्म कांडों से कुछ नहीं होने वाला। यदि हमें मुक्ति चाहिए तो ईश्वर को जानकर इसकी भक्ति करनी होगी और इसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना होगा। और सच्चे गुरु की पहचान यह होती है कि वह बिना समय लिए हमें ईश्वर के दर्शन करवा देता है। जैसे कि आदि ग्रंथ में भी लिखा है, पूरे गुर की यहू निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। कहने का भाव है कि पूर्ण सतगुरु प्रभु से मिलाने में कोई देरी नहीं करता, केवल एक इशारा करता है कि यह निराकार परमात्मा है, क्योंकि प्रभु तो हमारे पास ही है, बस हमें केवल समझने की आवश्यकता है और यह समझ केवल सतगुरु ही दे सकता है। फूल मसलने में तो देरी हो सकती है परंतु प्रभु मिलन में नहीं। जरा सोचने की बात है, यदि हम एक फूल की पंखुड़ियां तोड़ तोड़ कर भी मसले तो अधिक से अधिक 1 मिनट का समय लगेगा, जबकि हम तो अज्ञानतावश कितना कितना समय बर्बाद करते आए हैं। एक बात तो निश्चित है कि या तो हम गलत हैं या फिर हमारे ये धार्मिक ग्रंथ, क्योंकि जो कुछ इनमें लिखा है हम उसे मानते ही नहीं, केवल इन ग्रंथों को मानते हैं या फिर अपनी मनमानी करते हैं। सभी ग्रंथों का यही कहना है कि प्रभु का कोई आकार नहीं और यह हर स्थान पर है। गीता में तो यहाँ तक लिखा है कि सुई में जो खाली स्थान है वहाँ भी ईश्वर है, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे या फिर समझना चाहते ही नहीं। हमें ईश्वर के विषय में इतनी जानकारी नहीं जितनी होनी चाहिए, और किसी भी वस्तु के विषय में पूर्ण ज्ञान न होना एक खतरनाक बात है। इसलिए हमें ईश्वर के विषय में ज्ञान प्राप्त करना होगा। सभी जानते हैं कि एक शक्ति है जो इस संसार का संचालन कर रही है, परंतु क्या किसी ने उसे जानने का प्रयास किया अथवा केवल संकट आने पर ही उसे याद किया? नहीं। कारण यह कि हमारा विश्वास नहीं है। हम नहीं मानते कि ईश्वर हमारे अंग संग है, परंतु हमें यह जानना होगा क्योंकि हमारे जीवन का सबसे आवश्यक कार्य यही है। वरना आज तो हम अच्छी भली जिंदगी जी रहे हैं, हमारे पास अच्छे घर हैं और अच्छे कामकाज, हमें ईश्वर की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। परंतु इस जीवन के पश्चात हमारे साथ क्या होगा, कौन सी योनि हमें मिलेगी, नहीं पता। फिर क्यों न हम इस प्रभु परमात्मा को जानकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें। यदि हमें सुखी होना है तो प्रभु की शरण में तो जाना ही होगा। जिस इंसान ने इस प्रभु
परमात्मा को अपना आधार बना लिया फिर वह दुखी रह ही नहीं सकता। जैसे एक पिता अपने बच्चे को मेले में से कोई वस्तु लेकर आने को कहे, यदि वह बच्चा मेले में ही रह जाए और जिस काम के लिए आया था वह भूल जाए तो उसका पिता क्या उससे प्रसन्न होगा? और यदि वह मेला भी देख कर आता है और वह वस्तु भी लेकर आता है तो पिता अवश्य ही उस पर प्रसन्न होगा। इसी प्रकार हम हैं, हमें ईश्वर ने इस संसार रूपी मेले में मानव बनाकर भेजा था कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सके और हम 84 लाख योनियों के चक्कर में जाने से बच जाएं। परंतु क्या हम यह काम कर रहे हैं अथवा इस संसार रूपी मेले की चकाचौंध में खोकर अपना उद्देश्य ही भूल चुके हैं? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें यह सब कुछ छोड़कर जाना है। ईश्वर के ज्ञान के बिना कुछ और हमारे साथ जाने वाला नहीं। यही हमारे जीवन का आधार है। हम अपने जीवन में बहुत से कार्य करते हैं। पहले पढ़ाई लिखाई करते हैं, कितनी कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं जिससे कि हमें जीवन में सफलता मिले, हमारा जीवन सुखी हो पाए। यदि हम थोड़ा सा ध्यान भी परमार्थ में लगा दें तो हमारा परलोक भी सुधर सकता है। हमें अपने ढंग से, अपनी सोच से अपनी भक्ति को सही दिशा देनी है। जिन धार्मिक ग्रंथों पर हमारा विश्वास है उन्हें पढ़कर पता करें कि ईश्वर का स्वरूप किस तरह का है, ईश्वर होगा तो कैसा, उसकी निशानियां ग्रंथों में ढूंढें और उन्हें एक कागज पर लिखें। फिर गुरु के पास जाएं और जिससे भी आपकी शर्तें पूरी हों और जो भी आपको इन निशानियों के जैसा ईश्वर दिखा दे उसे अपना गुरु मान लें, क्योंकि यही आपके जीवन का लक्ष्य है। यही वेदों और ग्रंथों का संदेश है और सभी धर्मों का सार है। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।